राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी हरतालिका तीज व्रत पर पारण किस समय कितने बजे करना होता है, पारण से पहले विसर्जन विधि कैसे करनी होती है और विसर्जन विधि के बाद जैसे कि ब्राह्मण के लिए सूखा अनाज निकाला जाता है जिसे सीधा कहते हैं, तो सीधा में कौन कौन सा अनाज कैसे क्या निकालना है मैं आपको वो दिखाऊंगी। और विदा विसर्जन करने के लिए कौन से सामग्री को घर में रखना है और कौन सी सामग्री किसे बांट देनी है, किसे दान करनी है, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी गलती की संभावना ही ना रहे। तो पारण करने से पहले विसर्जन विधि की जाती है, भगवान को विदा किया जाता है। तो जो महिलाएं रात्रि का जागरण नहीं करना चाहती हैं वो रात्रि में ही सुहाग ले लेंगी, सिंदूर लगा लेंगी, चीर बांध लेंगी, चूड़ी वगैरह पहनने के बाद भगवान को विदा करेंगी। और जो महिलाएं पूरी रात्रि का जागरण करती हैं वो सुबह भी पूजा करने के बाद सुहाग वगैरह लेने के बाद विदा विसर्जन करने की विधि करेंगी। इसके लिए क्या करना है, हाथों में फूल लेकर के और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे गौरी शंकर, हे गणेश भगवान, हे कलश के सभी देवी देवताओं, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप में भी अप्रत्यक्ष रूप में भी। लेकिन अभी इस स्वरूप से आप अपने धाम को जाइए। ऐसा कहते हुए फूल अर्पित करते हुए सभी के आसन को पीछे खिसका देना है। बारी बारी से गौरी गणेश को थोड़ा पीछे खिसका दीजिए और शिवलिंग को भी पीछे खिसका करके कलश को भी पीछे खिसका देना है। और कलश जब शांत हो जाएगा तब पूरी पूजा सामग्री आप उठा के जल में डाल दीजिएगा। ठीक है, कौन सी सामग्री किसे दान करना है, क्या रखना है, ये भी बात कर लेते हैं, फिर मैं पारण के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, जैसे कि सुहाग में एक एक आपने चूड़ी ली होगी, बची चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी जो भी है बांस की डलिया में या फिर बांस के प्लेट में रख करके वो या तो मंदिर में जाके दे के आना है या फिर किसी सुहागन को भी सुहाग सामग्री दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी मानदान पूज्य नहीं होनी चाहिए। तो सीधा अनाज जो आप सूखा निकालते हैं उसके साथ श्रृंगार की सामग्री रखी जाएगी। रही बात प्रसाद पति को देना चाहिए या नहीं, जो भी चीजें हम भगवान को चढ़ाते हैं वो प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा ही लिया जाता है, बाकी दान के लिए ही रखा जाता है। तो पूरा जो फल है या मिठाई गुजिया वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा आप बच्चों में, अपने पति को भी बांट सकते हैं, पूरे परिवार में, सास ससुर को, आस पड़ोस में। लेकिन जो बचे वो आपको सूखे अनाज के साथ फल फूल रख करके मंदिर में पहुंचाना है। ठीक है, फूल पत्री आप जल में विसर्जित कर देंगे। कलश का जल थोड़ा थोड़ा सा पूरे घर में छिड़क करके, सभी के ऊपर थोड़ा छिड़क करके और फिर बाद में जो बचता है उसे आप जो है किसी गमले में डालेंगे। फूल के गमले में डालिएगा, तुलसी में नहीं डाला जाता है। जो सिक्का कलश के अंदर है वो आप कन्या को देंगे और जो भी दक्षिणा वगैरह चढ़ाई है वो आप ब्राह्मण को देने के लिए रख देंगे। और कलश वगैरह का कुछ कन्या को भी देना चाहिए। पान सुपारी जो भी आपके परिवार के प्रयोग में आए आप उसे प्रसाद स्वरूप उन्हें दे सकते हैं, पति परिवार कोई भी उन्हें खा सकते हैं, या फिर जो बचता है वो आप जो है ब्राह्मण के लिए दान करने के लिए रख दीजिए या फिर किसी को भी बांट दीजिए, या नहीं कोई खा रहे हैं तो आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पारण किस समय कितने बजे करना है। तो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग मान्यताएं होती हैं। देखिए, शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार तो यह है कि सूर्योदय के बाद ही किसी भी व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन लोक मान्यता के अनुसार सूर्योदय के पहले ही जो है खीरा खाकर के पारण कर लिया जाता है। हमारे क्षेत्र में हम लोग सूर्योदय के पहले ही खीरा खाकर के पारण कर लेते हैं और सूर्योदय के बाद ही भोजन तैयार कर पाते हैं, तो सूर्योदय के बाद भोजन से पारण करते हैं। ठीक है, तो आप सभी भी जो है सूर्योदय से पहले जैसे ही पूजा हो जाती है पूरी, तो आप खीरा खाकर के पहले पारण कर लें। या अगर आप देखिए रसोई में अगर पारण करना चाहते हैं, पूजा स्थल की चौकी आपने उठा दी है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जिस आसन पे बैठ के पूजा कर रहे थे वहां पे आपकी पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर आसन के नीचे डाला जल माथे पे जरूर लगा लीजिएगा। काम्य फलों की पूजा में ये विधि जरूरी होती है, वरना आधा फल व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, फिर आसन के नीचे का जल लेकर के ही आप रसोई में जाकर पारण करें या फिर उसी स्थान पे पारण करें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो है आप जब भोजन तैयार कर लें
उसके बाद भी कुछ विधियां होती हैं। जब आपका भोजन तैयार हो जाता है तो ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं कि वो भोजन आप सामने करवा पाएँ प्रत्यक्ष रूप से, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सूखा अनाज निकाल देना है। अगर आप अपने खाने से पहले सूखा अनाज निकाल देते हैं तो दान का संकल्प हो जाता है, ठीक है। तो एक झोला सजाइए, उसमें कच्चा सूखा चावल, दाल, आटा, सब्जियां जो भी आप देना चाहते हैं, फल में केला, खीरा ज़रूर दीजिएगा, गुजिया, मिठाई सब कुछ, यहाँ तक कि सेवइयाँ, शक्कर और पूड़ी तलने के लिए जो है आप घी वगैरह दे सकते हैं, घी तेल जो भी आप देना चाहते हैं। मसालों में हल्दी, जीरा, मसाले और साथ ही साथ जो है नमक भी उतना देना चाहिए जितना आप सब्जी और दाल में डालते हैं, ठीक है। उस हिसाब का जैसे कि आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को शिव पार्वती का स्वरूप जान करके ही जो है ये सभी दान सामग्री निकालें, ठीक है। अच्छा भाव रहेगा तो अच्छा फल प्राप्त होता है। श्रृंगार का सामान है, फल फूल जो भी बचता है वो सब झोले में रख देंगे, या तो पति से आप दिलवा दें मंदिर में किसी ब्राह्मण को, और अगर टाइम नहीं है तो बाद में आप जाके देके आ सकते हैं। अब भोजन की थाली की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान के पास लेके जाना है, जो भी भगवान आपके घर के मंदिर में हो, ठीक है, उन्हें अर्पित करना है। जल का घेरा लगा करके भोजन रख करके और 3 बार भोजन की थाली में जल फेरा जाता है और कुछ 10 मिनट रखे रहने दें भोजन की थाली की, भगवान आप भोजन स्वीकार करें, पर्दा लगा दें, फिर आप 10 मिनट बाद भोजन की थाली उठा के ले आएं। यही भोजन आपको पारण के रूप में करना है, खाना है, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप अपनी रसोई से जो है कुछ पूरा भोजन एक कन्या के लिए निकालें, उसमें कुछ दक्षिणा रखें, सब कुछ फल, मिठाई, चावल, दाल जो भी आप कन्या को खिला सकें। आस पड़ोस में कन्या हो, घर में आप ही की कन्या हो, कोई भी कन्या हो, आप उसको खिला करके ही खाएं। और एक रोटी पहले गाय के लिए निकाल दें, फिर ही आपको खाना चाहिए, और जो आपने भोग लगाया वो प्रसाद आप खा लें, ठीक है। या फिर पूरी रसोई में मिला दें, सभी पूरे परिवार भोजन करेंगे तो पहले परिवार को, बड़े बुजुर्गों, पति को भी पूछ लेना चाहिए, पहले भोजन करवा देना चाहिए, फिर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से व्रत में जो है ब्राह्मण, गाय और कन्या का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इन्हें ढूंढ ढूंढ करके खिलाना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो फिर आप भोजन कर लें और सभी के लिए जो है निकाल के रख दें। गौशाला जाएं भोजन करने के बाद तो वहाँ गौओं को खिलाए आएँ, और कन्या भी जो है मंदिर वगैरह में कहीं ना कहीं कोई तो मिल ही जाती है, तो उनको दान दक्षिणा करके संतुष्ट करें। तो इस तरह से जैसे कि हम एक बार खीरा खा के जब पारण करते हैं तो उसी के साथ आप पानी पी सकते हैं, कुछ फल वगैरह ले सकते हैं, ताकि शक्ति आ जाए भोजन तैयार करने की, क्योंकि ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहती। तो फल, दूध जो भी लेना है आप खीरा खाने के साथ कुछ ले सकते हैं। बाद में आप भोजन तैयार करिए, सीधा वगैरह निकालिए और फिर जो है अपना पारण करिए। तो इसी तरह से मैंने शास्त्रीय रीत से पूजा विधियां करके वीडियो दिए हुए हैं, और एक कथा का ऐसा वीडियो कि स्क्रीन पे पूजा दिखाई गई है और ऑडियो में कथा, तो यानी पूजा देखते हुए कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सुहाग लेने का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, एक छोटी छोटी बात मैंने बताई हुई है, और ताकि आप सभी का व्रत पूरी तरह से सफल हो। ऐसा झूठ नहीं होता कि व्रत करने से पति की आयु लंबी नहीं होती, होती है लंबी आयु, लेकिन जब आप कुछ ध्यान रखें कि हाँ ये चीज़ें करनी होती है। तो एक बार मेरे चैनल पे आके सभी महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।